YouTube versus TikTok कंट्रोवर्सी। Oh yeah, I am loving it. तमाम ही सिंगल मिंगल लोगों को मेरा सलाम। तो कैसे हो तुम लोग? आज की वीडियो में हम बात करेंगे टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इस वीडियो में इन भाई साहब को जवाब दूंगा या इनको रोस्ट करूंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक जनरल बात करने आया हूँ टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में। वैसे तो ये सिचुएशन काफी देर से खराब चल रही थी, मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे इनको रोस्ट करो इनको, लेकिन मैं कह रहा था यार वो सिचुएशन इंडिया में है, पाकिस्तान में तो ऐसा कोई सीन नहीं है। पाकिस्तान में तो बड़ा गुड सीन है। पाकिस्तान में जो है टिकटॉकर्स यूट्यूब पे आके अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और यूट्यूबर्स टिकटॉक पे जाके कैंसर बना रहे हैं। तो जब इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है तो वीडियोस बनाने का क्या मकसद है? लाइक उनको रोस्ट करने का कोई तुक्की नहीं बनती। मतलब जैसे अब डक्की ने किया, समो ने किया, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसमें बनाने की कोई जरूरत थी। ये बनाने की इतनी जरूरत थी जितनी जरूरत शाम इदरीस की पाकिस्तान यूट्यूब कम्युनिटी में है। अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हें पहले ही बताया मैं टिकटॉक को रोस्ट करने नहीं आया, मैं उनके हक में आवाज उठाने आया हूं। यार तुम लोग क्यों नहीं समझते? वो भी मेहनत करते हैं, मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, और मजे की बात वो 4 से 5 कंटेंट बनाते हैं एक दिन में। यूट्यूबर्स क्या होते हैं, हफ्ते में एक वीडियो या 10 दिन में एक वीडियो। जो मिलियन से ऊपर चले जाते हैं वो तो महीने में एक डालते हैं, और वो दिन के इधर 4-5 कंटेंट डाल रहे हैं। तुम क्यों नहीं समझते? मैं टिकटॉकर्स के हक में सिर्फ आवाज उठाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। उनको सपोर्ट करो यार, उनको एक्सेप्ट करो। मैं बस उनके हक में आवाज उठानी थी। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। बाय। मैं एक बात कहना भूल गया कि ये मैंने अभी जितनी बातें की थी ना, ये मैं सारी अपनी जिंदगी से दोबारा निकालना चाहता हूँ, जैसे 2020 को तुम अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हो। और इनके साथ प्रैंक किया हमने। मादर बोर्ड के बच्चों, तुम्हें ये कंटेंट लगता है? YouTube वर्सेस टिकटॉक, तुम इनको कंपेयर कर रहे हो? सीरियसली जी? मतलब कंटेंट वर्सेस टट्टी, लैम्बोर्गिनी वर्सेस चिंची, दो चीजों का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनको लेके कंट्रोवर्सी चल रही है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही। जैसा कि मैंने तुम्हें वीडियो के शुरू में कहा था, हम इन भाई साहब को जवाब नहीं देंगे, हम एक ओवरऑल जनरल बात करेंगे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि टिकटॉकर्स अपने आप को कंटेंट क्रिएटर्स क्यों कहते हैं? अपने होंठ हिलाने को तुम कंटेंट कहते हो। एक टाइम था कि जब लोग आपको आपकी जुबान की वजह से देखते थे, मतलब आपकी कम्युनिकेशन, आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हो, आप क्या बातें कर रहे हो, आप क्या मुंह से लफ्ज निकाल रहे हो। आज के दौर में ये मैटर नहीं करता आप होंठ कितने अच्छे हिला रहे हो, आप आंखें कैसे मार रहे हो। अगर आप अच्छे कर रहे हो ना तो आप फेमस हो, आप टिकटॉक सेलिब्रिटी हो, सेलिब्रिटी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको YouTube पे हिट होना है तो आपको कुछ अच्छा कंटेंट बनाना है, कुछ क्रिएटिव कंटेंट बनाना है, कुछ नया लाना है, तभी आप जल्दी और अच्छा ग्रो हो सकोगे। जितनी क्रिएटिविटी होगी उतने आप जल्दी ज्यादा हिट होगे। टिकटॉक पे मशहूर होने के लिए क्या चाहिए? आप जितना अच्छा बवासीर फैला सकते हो, आप उतनी जल्दी हिट होगे। अब हम देखते हैं टैलेंट। जैसे अगर आप YouTube को देखो ना, YouTube के आपको क्या नहीं मिलेगा? आपको रोस्टिंग मिलेगी, आपको प्रैंक्स मिलेंगे, आपको स्किट्स मिलेंगी, आपको वो स्केचेस स्किट्स ये जो होते हैं ये सब कुछ मिलेगा, एजुकेशनल स्टफ मिलेगा, आपको हर तरह की चीज मिलेगी। और इसके अलावा टिकटॉकर्स में सिर्फ 2 तरह के टैलेंट पाए जाते हैं। टैलेंट नंबर 1, अगर तो आपकी शक्ल अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल आप लड़की हो तो आप तो चल ही जाओगे, ठीक है? लड़की हो तो आपने चलना ही चलना है, क्योंकि जितनी ठरकी वहां फेसबुक की थी वो सारी उठ के टिकटॉक पे आ गई है। और मजे की बात, अगर तुम लड़की हो और तुम्हें मेकअप भी बड़ा अच्छा थोपना आता है, तो मेरी बात सुनो, तुम टिकटॉक के अगले सेलिब्रिटी हो। अब इस अच्छी शक्ल की कोई एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे अरीका हक है, अब ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी टिकटॉकर या वन ऑफ द बिगेस्ट तो है ही ना। अब आधे से ज्यादा लोगों ने तो इसकी ओरिजिनल आवाज भी नहीं सुनी होगी। मैंने खुद इसकी आवाज सुनी जब मैं इसमें मीम बना रहा था। मतलब मैं देख के हैरान रह गया कि ये बकरी जैसी आवाज किसकी है। आधे से ज्यादा लोगों ने तो आवाज तक नहीं सुनी होती इन लोगों की। सिर्फ इन्होंने क्या करना है, 10 किलो का मेकअप थोपो अपने मुंह पे, सामने एक रिंग लाइट रखो और किसी का गाना उठा लो, किसी के डायलॉग्स उठा लो, किसी की भी कुछ भी कंटेंट चोरी कर लो और उस पे अपने होंठ हिला दो। अगर तुम लड़की हो तो 2-4 आंखें भी मार दो, तो 1000-2000 लड़के वैसे ही नीचे मर जाएंगे। फेसबुक की सारी ठरकी वहां तो टिकटॉक पे है। और कैटेगरी नंबर 2 आती है, अगर तुम टट्टी कंटेंट बना सकते हो ना तो तुम टिकटॉक पे हिट हो। पहला चीज क्या है? अच्छी शक्ल, दूसरा है टट्टी कंटेंट। और अगर तुम ये दोनों कर सकते हो ना तो बेस्ट है। तुम महीनों में सेलिब्रिटी बन जाओगे टिकटॉक के, मैं लिख के दे रहा हूँ। अब एक और मेजर डिफरेंस, YouTube जो है ना, YouTube सिर्फ क्रिएटर का नहीं सोच रहा, YouTube देखने वाले का भी सोच रहा है। YouTube ने देखने वाले को दिया है कि वीडियो पसंद आई है लाइक करो, नहीं पसंद आई डिसलाइक करो। इमेजिन
टिकटॉक डिसलाइक का ऑप्शन डाल दे। तुम्हें वीडियो नहीं पसंद आई, तुम टिकटॉक की वीडियो डिसलाइक करो, आधे से ज्यादा क्रिएटर्स की ना जो डिसलाइक्स होंगे ना वो लाइक से ज्यादा होंगे। मैं लिख के दे सकता हूँ जितना टट्टी कंटेंट वहां पे होता है। अगर तुम टिकटॉक के सेलिब्रिटी हो ना और तुम मेरी ये वीडियो देख रहे हो, एक दफा इमेजिन करके देखो अगर वहां पे डिसलाइक का ऑप्शन आ गया तो तुम्हारा क्या हाल। तुम्हें भी फिर टैलेंटेड यूट्यूबर्स की तरह अपने लाइक्स डिसलाइक्स छुपाने पड़ेंगे। टैलेंटेड यूट्यूबर से मुराद वही यूट्यूबर नहीं है, और भी बहुत सारे टैलेंटेड यूट्यूबर्स है, तुम क्यों उसकी तरफ ले जाते हो। एक बात और बड़ी हो रही है कि टिकटॉक पे ब्रांड्स ज्यादा हैं, और मैं एक रोस्टर की भी वीडियो देख रहा था, उसने भी आगे से कहा हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूँ, ब्रांड्स तो ज्यादा हैं टिकटॉक। अबे क्या एल ब्रांड ज्यादा है टिकटॉक पे? अगर वहाँ पे ब्रांड ज्यादा हैं तो टिकटॉकर्स की कोई वैल्यू भी नहीं है। एक यूट्यूबर का जो रेट होता है और एक टिकटॉकर का जो रेट होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। वो मतलब मुझे वही तलांजुम की एक लाइन याद आ गई कि तेरा नाम होगा लेकिन काम मिले नहीं, किस काम का वो नाम जिसका दाम लगे नहीं। तो भाई किस काम का वो नाम जिसका दाम ही नहीं है। ऊपर से बस सबने होंठ हिलाने होते हैं, वो कभी किसी तुम गाने पे हिला लो, वो तुम किसी डायलॉग में हिला लो। आवाज तो फिर इनका वो वाला हिसाब हो जाता है जैसे वो यूफोन का ऐड नहीं था, तेरी मेहरबानी, इनका बिल्कुल वो वाला हिसाब हो जाता है जब तुम इनकी असली आवाज सुनो। मेहरबानी। और ऐसी बात नहीं है, मैंने टिकटॉक पे वीडियोस देखना शुरू की तो मुझे पता चला कि टिकटॉक पे और भी बहुत सारा कंटेंट बनता है। मैं यूट्यूब पे जब देखता था ना कंटेंट, तो मुझे सबसे जो अजीब सा कैटेगरी लगती थी ना वो लगती थी रिएक्शन चैनल्स। लाइक रिएक्शन चैनल में है क्या, एक बंदे ने इतना काम करके मेहनत करके एक वीडियो बनाई है, तुम उसकी वीडियो को बैठ के देख रहे हो और रिएक्शन दे रहे हो। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ ना मुझे पता चला कि इस तरह कुछ यहाँ का बना हुआ है पाकिस्तान का, तो उसके बारे में इंडियंस क्या सोचते हैं, तो इस तरह ये रिएक्शन थोड़े इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं गया टिकटॉक पे मैंने वीडियो देखी कि एक टिकटॉकर अपनी टिकटॉक में किसी और की टिकटॉक पे रिएक्शन दे रहा है और अपनी टिकटॉक बना रहा है। What the fuck? मैं लोगों को ट्रोल वैसे भी करता ही रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस चीज के बिल्कुल ही खिलाफ। मतलब एक अच्छे टिकटॉकर को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। अगर एक बंदा वाकई में फनी टिकटॉक्स बना रहा है या एक बंदा जिसकी एक्सप्रेशन गेम वाकई में स्ट्रॉन्ग है, तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई मसला नहीं है। बल्कि ऐसे बंदे में तो एक टैलेंट है जो यूट्यूब पे भी चलेगा और मेन स्ट्रीम में भी चल सकता है। लेकिन बात घूम फिर के ना वहीं पे आ जाती है कि टिकटॉक पे अच्छे कंटेंट से ज्यादा कैंसर होता है। तो फिर जब कैंसर है तो इस बात को मानो ना कि टिकटॉक पे ओवरऑल ज्यादा टट्टी पड़ी हुई है। यूट्यूब पे भी बहुत है, बहुत ही ज्यादा है, लेकिन फारिग कंटेंट तो हर जगह ही होता है। जैसे टिकटॉक पे भी होता है, यूट्यूब पे भी ऑफ कोर्स होता है, इवन के टीवी चैनल्स पे भी होता है। लेकिन बात सिर्फ आ जाके यही रह जाती है कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा क्रिएटिव लोग हैं, बहुत ज्यादा इंटरटेनिंग लोग हैं। मतलब आपको एक पूरी एक अलग ही दुनिया मिल जाती है लोगों की, जो कि आपको 5 मिनट 10 मिनट की वीडियो बना के हंसा रहे हैं, आपको कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई इस्लामिक नॉलेज दे रहा है। एक और बात, अगर तुम YouTube पे आए, तुमने आधा घंटा गुजारा, तुमने कुछ सीखना था, तुमने सीखा, तुम्हारे पैसे पूरे हो गए, तुमने कुछ इंटरटेन होना था, कॉमेडी वीडियोस देखनी थी, तुमने देखी, तुम्हें मजा आया, तुम इंटरटेन हुए। लेकिन अगर तुम टिकटॉक पे जाओगे ना, आधा घंटा गुजारो, तुम्हें आधे घंटे बाद यही फील होगा तुमने अपनी जिंदगी के आधा घंटा जाया किया। क्योंकि आधे घंटे में तुम कोई 150 वीडियो कम से कम देखोगे और उन 150 वीडियोस में से कोई 100 वीडियोस टट्टी होंगी। मैं लिख के दे सकता हूँ। मतलब मैं देखता रहता हूँ ना टिकटॉकर्स को जो मतलब फेमस भी हैं, कभी कभी उनको देख के लगता है कि यार ये वाकई में ना फनी कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन कभी कभी देख के लगता है कि यार ये बंदा कर क्या रहा है। मतलब एक इतना उलझन सी होती है ना, दिल करता है बंदा स्क्रीन के अंदर घुस के तो चपेड़े मारे इस बंदे को, भाई तू कर क्या रहा है यार, कि भाई कुछ नहीं है अच्छा बनाने को तो मत बनाओ ना। कौन तुम्हें कह रहा है कि तुमने दिन के 4-5 कंटेंट डालने। बाकी इस बंदे को रोस्ट करने की कोई जरूरत है ही नहीं। उसके अंदर जो कैरी घुस के फट गया है ना, वो उस बेचारे को ना आधी रात को जाग आ जाती होगी और उठ के बैठ जाता होगा, क्योंकि कैरी उसके ख्वाब में आता होगा और उसकी बाकी सारी जिंदगी आएगा। तो इस बंदे को रोस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैं जाते जाते फिर कह रहा हूँ, एक अच्छे टिकटॉकर को एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन टिकटॉकर्स को अपनी वीडियोस को कंटेंट नहीं कहना चाहिए। इन टिकटॉकर से ज्यादा रिस्पेक्ट तो कसम से मैं ढिंचक पूजा की करता हूँ। लाइक जो भी
लिखती है, मतलब लिखती तो कुछ अपना है ना, मतलब तुम उसके कंटेंट को कह सकते हो कि बड़ा कोई कैंसर कंटेंट, लेकिन एटलीस्ट वो जो लिख रही है खुद लिख रही है। ताहिर शाह हो गया, ढिंचक पूजा होगी, मतलब और इस तरह के जो भी हैं, एटलीस्ट वो खुद लिख रहे हैं। मतलब तुम तो खुद कुछ कर भी नहीं रहे, तुम तो किसी का गाना उठा लिया, किसी डायलॉग्स उठा लिए, किसी का कुछ उठा लिया, उस पर या तो मुजरा कर दिया या उस पर होंठ हिला दिए या आंखें मार दी 2-4 बस, और तुम इसको कंटेंट बोल रहे हो। भाई एक दफा शीशे के सामने खड़े हो जाओ, बल्कि हो सके तो मुंह धो के खड़े हो ना। ये जो 10-10 किलो का तुमने मेकअप मुंह पे मारा हुआ होता है आगे रिंग लाइट्स लगा के, कभी तुम्हारे फोन, हाँ बल्कि तुमने अपने फोन पे पासवर्ड कैसे लगाए होते हैं? फेस रिकॉग्निशन तो नहीं लगाया होता होगा यकीनन, क्योंकि तुम्हारा फोन तो तुम्हें पहचानता ही नहीं होगा जब तुम मुंह धोते होगे। बाकी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स में जमीन आसमान का फर्क होता है। लाइक तुम इनके मीट एंड ग्रीट्स देख लो, ये वीडियो है टिकटॉकर्स के मीट एंड ग्रीट, और ये एक टिकटॉकर के मीट एंड ग्रीट की नहीं है, यहाँ पे बंडल्स में टिकटॉकर्स आते हैं। जैसे कैरी ने कहा था ना कि ये लोग बंडल्स में बिकते हैं। और दूसरी तरफ तुम यूट्यूबर्स के देखो, अबे दूसरे वाला लगा, क्यों बेइज्जती करवा रहा है? तो ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि एक बंदा मेहनत करके कंटेंट बना रहा है, दूसरी तरफ एक बंदा होंठ हिला के बस टट्टी बना रहा है, उसके अलावा तो वो कुछ नहीं कर रहा। फिर इनको रिस्पेक्ट भी चाहिए, फिर इनको यूट्यूबर्स जितने पैसे भी चाहिए, उतना फैंस भी चाहिए और सब कुछ चाहिए। ऐसे तो नहीं होता ना, ऐसे तो नहीं होता। तो बस बहुत सारी बातें होगी, ये कोई रोस्ट नहीं था टिकटॉक के ऊपर। मैं तुम्हें शुरू में बताया था एक जनरल बात करेंगे यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के बारे में, तो जितनी बातें मैं फील कर रहा था मैंने कर दी। तुम लोग मेरे डीएम करके पूछ रहे थे कि आपकी क्या ये है वो है, तो मैंने अपने ख्यालात बता दिए। अगर तुम एग्री करते हो तो नीचे कमेंट्स में बताना, और अगर तुम नहीं करते तो तुम्हें मैं बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ, तुम टिकटॉकर बन सकते हो। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कौन करेगा है? हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा? ओ मतलब सब्सक्राइब कौन करेगा? हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा? तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में। बाय। सारे काम आएगा, सबका फेवरेट हो जाएगा, सूट हो पहुंचाएगा, सब्जी हो पहुंचाएगा, सब कुछ पहुंचाएगा, सब कुछ पहुंचाएगा। हैप्पी बर्थडे कौन गाएगा?